दोस्त एक लीडर क्या होता है ना? समझ लेते हैं कि एक लीडर क्या होता है। लिसन, जो सुने आपकी बात को दोस्त। आपके जितने भी डाउनलाइन है मेरे दोस्त, वो आपको जब भी फोन करते हैं, आपको फोन उठा के सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी मीटिंग में हैं दोस्त, तो बहुत सिंपल है, फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। अगर फोन ऑन है, आपका स्विच ऑन है, तो आपको फोन उठाना जरूरी है। अगर आप दो बार आप बिजी है मीटिंग में, बंदा आपको फोन कर रहा है, उसने 10 फोन कर लिए और आप मीटिंग में व्यस्त हो, आप फोन नहीं उठा सकते दोस्त, तो सीधा मैसेज उस व्यक्ति के पास यही जाएगा कि मेरा अपलाइन मेरे फोन नहीं उठाता, जानबूझ के। ये जानबूझ के वो अपनी तरफ से लगा लेगा, क्योंकि उसे नहीं पता आप किस मुसीबत में हो, आप किस प्रॉब्लम में हो, आप किस डिस्कशन में हो, आप कहां पे हो। दोस्त अगर आप मीटिंग में हो तो फोन स्विच ऑफ कर दो। जो आदमी करेगा उसको सीधा मैसेज जाएगा कि फोन इज स्विच्ड ऑफ, उसको समझ में आ जाएगा कि फोन बंद है। और जब आप फोन ऑन करोगे तो मिस कॉल अलर्ट आपको अपने आप आ जाएगा दोस्त। लेकिन ये आदत जो हमारी बन गई है कि फोन बज रहा है, आप बाथरूम में हो तो फोन बंद कर दो ना यार, किसके लिए फोन ऑन किया हुआ है जब आप बाथरूम में हो? आप नहा रहे हो, आप फोन नहीं उठा सकते, तो फोन बंद कर दो ना यार। 10 कॉल बंदे ने कर ली, आप नहाने में ही आपने 1.5 घंटा लगा दिया, तो दोस्त वो बड़ा क्लियर हो जाएगा उसको कि मेरा अपलाइन मेरा फोन नहीं उठाता जानबूझकर। जैसे जैसे फीलिंग ये लोगों में जाती जाएगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, दोस्त ग्रुप पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और आपकी गलती नहीं है, जेन्युइन कॉज है। मैं तो नहा रहा था, मैं तो पूजा में बैठा था। दोस्त जब पूजा में बैठे हो तो फोन बंद कर दो। जब सारे काम कर लो, जब फोन उठाने लायक हो जाओ, तो ही फोन करो मेरे दोस्त। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है कम्युनिकेशन की। और जाने अनजाने अपने ग्रुप में आप कम्युनिकेशन गैप पैदा कर रहे हो। तो दोस्त गांठ बांध लो, अब तक बहुत गांठें बन चुकी होंगी, एक और बांध लो कि डाउनलाइन जब फोन करे मेरे दोस्त, वो फोन उठना चाहिए। अगर नहीं उठा सकते, स्विच ऑफ। बहुत सिंपल है। एनकरेज दोस्त, एनकरेज करना बहुत जरूरी है। एनकरेज करना अपने डाउनलाइन को बहुत जरूरी है। घर में हम बच्चों को एनकरेज करते हैं ना, जब वो मायूस होते हैं, पापा मेरे एग्जाम हाफ ईयरली अच्छे नहीं हुए, मेरे नंबर कम आए, क्या करते हो दोस्त? थप्पड़ मारते हो, डांटते हो, या उन्हें एनकरेज करते हो कि बेटा कोई बात नहीं, हाफ ईयरली तो है, इसके बाद जो एग्जाम आएंगे उसमें और मेहनत से पढ़ना, और अच्छा करना, और बहुत अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारा माइंड बहुत शार्प है। यही बोलते हो ना बच्चों को? या मारना शुरू कर देते हो, नंबर कम क्यों आए? दोस्त ऐसे ही डाउनलाइन है सेम आपके बच्चे। अगर वो सेल करने गया और उससे सेल ना हुई तो वो मायूस होगा। मायूस होगा तो उसे एनकरेज करना उस समय बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। वो जो एक एनकरेजमेंट का वर्ड है ना, जिस समय वो मायूस होता है, वो 100 गुना तारीफ से बेटर होता है जब वो अच्छा काम करता है। तो एनकरेज करना सीखो, जैसे घर में करते हो, वाइफ को करते हो, माँ बाप का करते हो, बच्चों को करते हो, अपने आप को भी एनकरेज करते हो कि जब मुसीबत में होते हो, नहीं यार ठीक हो जाएगा काम, भगवान है ना। दोस्तों ये डाउनलाइन भी आपके बच्चे हैं, और इनके पास भी मायूसी के बहुत सारे क्षण आते हैं जहां इन्हें कोई एनकरेज करने वाला नहीं होता। सब बीवी भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेगी, माँ बाप भी बोलेंगे कहाँ लगा हुआ है, जब काम नहीं होता मत, कुछ ना कोई बोलेगा। लेकिन आप ही एक ऐसे शख्स हो दोस्त जो उसको एनकरेजमेंट के 2 शब्द कह सकते हैं, और ये कहने बहुत जरूरी है। एप्रिशिएट। अगर उसने कुछ अच्छा किया है, एप्रिशिएट तो दोस्त करना ही चाहिए। अब उसने
कपड़े पहन के आया, अच्छे लगे, आपको अप्रिशिएट कर दो, यार आज बड़ा अच्छा लग रहा है, दोस्त उसका दिन बन जाएगा। मेरे अपलाइन ने मेरे को अप्रिशिएट किया, यार हेयर कट तो बड़ा जबरदस्त है तेरा, टाई तो बहुत प्यारी है तेरी, जूते बड़े शानदार पहने। मेरा क्या जा रहा है दोस्त, अगर मैं 2 शब्द एप्रिसिएशन के कह दूं। घर में नहीं बोलते आप, बच्चों को भी बोलते हो, बीवी को भी बोलते हो, माँ बाप को भी बोलते हो, अप्रिशिएट करते हो ना। क्लास टेस्ट में बच्चे के 10 में से 9 नंबर आए तो अप्रिशिएट करते हो ना, बड़ा अच्छा किया, उससे एनकरेजमेंट मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको हर समय अपनी डाउनलाइंस को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। डेलीगेट दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पावर हाथ में रखोगे तो ना तो टाइम फ्रीडम मिलेगी, ना फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। पावर को दे देना सबसे अच्छी बात है। तो जो बंदा ज्वाइन करता है, जैसे ही ज्वाइन करता है उसको प्लान दिखाना सिखा दो और उसको प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो। आपने अपनी पावर उसको दे दी, आप उसकी तरफ से फ्री हो गए कि दोस्त मैंने तुझे प्लान दिखाना सिखा दिया, मैंने तुझे लिस्ट बनानी सिखा दी, तेरे को इनवाइट कैसे करना है वो बता दिया, और तेरे को प्रोडक्ट्स की नॉलेज दिलवा दी, तुझे तेरे पैरों पे खड़ा कर दिया। हमें और लोगों को भी खड़ा करना है, तू अकेला तो है नहीं, तो मैं और लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करने जा रहा हूँ। कभी भी तेरे को जरूरत हो, इतने बजे तक मुझे कभी भी फोन कर लेना। एक टाइम लिमिट दे दो दोस्त, जिसे कॉल करनी है 9 बजे तक कर ले, रात को 10 बजे तक कर ले। टाइम लिमिट आपको देनी पड़ेगी मेरे दोस्त। मुझे 30 साल हो गए हैं काम करते हुए, मैंने सबको बोल रखा है 9:30 के बाद मुझे फोन नहीं करना। आप कभी भी ट्राई कर लेना रात को, अभी तो आजकल मेरे सेशन है, कभी 9 से 11 होते हैं या कुछ होते हैं, सोने से पहले मैं सारे फोन स्विच ऑफ करके सोता हूँ, अपना भी, अपनी बीवी का भी, अपने घर का लैंडलाइन भी, सारे फोन स्विच ऑफ करके सोता हूँ ताकि चैन की नींद सोऊं और सुबह चैन से उठूं। मुझे कोई इमरजेंसी की मारा मारी नहीं है, जो इमरजेंसी है सुबह देखी जाएगी। रात को 9:30 के बाद मैं वैसे भी किसी इमरजेंसी को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो एक टाइम लिमिट आपको बांधनी पहले से बहुत जरूरी है कि दोस्त मैं 9:30 बजे तक अवेलेबल हूँ और सुबह 6 बजे से अवेलेबल हूँ तेरे लिए। तो उसे भी पता होगा कि उस समय मैं कॉल करूंगा तो मेरी कॉल उठाई जाएगी। पावर को छोड़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर आप पावर को पकड़ के बैठे रहेंगे मेरे दोस्त, तो आप हर समय बिजी रहेंगे, हर समय आपको अपने लिए भी फुर्सत नहीं होगी कि मैं खाना खा लूं बैठ के चैन से। इसलिए डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी करना बहुत जरूरी है एक लीडर के लिए। एजुकेट, जैसा कि मैंने बताया, रिटेलिंग एंड स्पॉन्सरिंग, 2 चीजों पे आपको उनको एजुकेट करना है डे 1 से, जिस दिन से वो आते हैं। और सबसे बड़ा कारण लोगों के छोड़ के जाने का यही होता है कि उन्हें ना तो आपने प्लान दिखाना सिखाया है, ना आपने उसे रिटेल करना सिखाया है, और आप दूसरे कामों में लग गए, और 15 दिन के बाद वो आदमी डेड हो जाता है दोस्त कि मुझे नहीं करना। आप उसे अगर पहले दिन प्लान सिखा दोगे, आप कहीं बिजी भी हो तो वो अगला बुला के अपने लोगों को प्लान दिखाना, कुछ तो काम शुरू करेगा। उसको आप ले आए बिजनेस में, अब एबीसीडी भी नहीं सिखाई तो वो आपकी शक्ल ही देखेगा ना कि नितिन चांदना तू आएगा, प्लान करेगा तो मेरे घर में रोटी बनेगी। अरे तो जब बिजनेस दे दिया है उसको तो प्लान दिखाना भी पहले दिन ही सिखा दो ना, कि ले भाई तेरे को प्लान दिखाना सिखा दिया, तेरे को इनवाइट करना सिखा दिया, पहले हफ्ते 1 हफ्ता उसके बाद लगाया, सारा कुछ सिखा दिया, सीख गया, मॉक करके देख लिया, आता है, परफेक्ट है दोस्त। तेरे को पैरों पे खड़े होना सिखा दिया, अब तू अपना काम शुरू कर, मैं बैठा हूं पीछे। ये जरूर करना है दोस्त। अगर वो 1 हफ्ता निकल गया तो वो आदमी हाथ से गया। अब दोस्त किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। कम से कम हफ्ते में 1 किताब तो आपको पढ़नी चाहिए। कोई किताब नहीं है, अपने बच्चों की किताबें पढ़ लो यार। आपको क्या पता सूरज में गर्मी क्यों होती है, आप मुझे बता दो यहाँ से सूरज कितनी दूर है, साउंड की क्या स्पीड है, लाइट की क्या स्पीड है, सेब नीचे क्यों गिरता है, क्या प्रिंसिपल है, पता है आपको? दोस्त बच्चों की किताबें भी पढ़ सकते हैं हम। हो सकता है कोई ज्योग्राफी का प्रोफेसर हो जिसे हमने प्लान दिखाना हो, तो कम से कम कोई ज्योग्राफी के बारे में तो बात कर पाएंगे।
हम्म, चंद्र ग्रहण लगने वाला है, हाँ लगने वाला है। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती दोस्त, कहां पर काम आएगी आपको भी नहीं पता। तो अगर बाहर से आपको किताबें खरीदने का मूड नहीं है, लॉकडाउन है, जो मर्जी है, बच्चों की किताबें पढ़ लो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो ना यार, पता चलेगा कैसे मोदी जी काम कैसे करते हैं और केजरीवाल जी कैसे काम करते हैं। हमें तो नहीं पता। एक किताब एक हफ्ते में जरूर पढ़नी है दोस्त। सो अगर हम ये सारे काम करते हैं तो हम लीडरशिप की तरफ अग्रसर है मेरे दोस्त। और एक लीडर कौन होता है, क्या लगता है आपको? लीडर्स बन सकते हैं या पैदा होते हैं, और क्या क्वालिटीज होती हैं लीडर में, ये जानने की कोशिश करेंगे। सो इफ योर एक्शन इंस्पायर्स अदर्स टू ड्रीम मोर, सो अगर कोई आप ऐसा काम करते हैं जिससे कि लोग इंस्पायर होते हैं गोल्स पूरा करने के लिए, सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, अगर आप जो काम करते हो उसको देख के लोग इंस्पायर होते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो आप एक लीडर हो। लेकिन आपको वो एक्शंस करने पड़ेंगे, वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लीडर ना तो पैदा होता है दोस्त, ना ही कोई बना सकता है, सिचुएशन लीडर को बनाती है। It- अब रास्ते में जा रहे हो, आपने देखा एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, आदमी सड़क पे पड़ा है, सब वहां आसपास खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, आपने उस उठा के गाड़ी में डाल के आप हॉस्पिटल ले गए दोस्त, तो आप हीरो बन गए, आप लीडर बन गए। सो मौके पे, जैसे कहते हैं ना, मौके पे चौका लगाना, वो लीडर बना देता है दोस्त। सो इनिशिएटिव लेना बहुत 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 जरूरी। One, two.